हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, हम प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ेंगे तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन का मतलब है जोड़ना या जुड़ना या संयोजन। रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो नंबर एक होगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर दो होगा समांतर क्रम संयोजन। तो पहले देखते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्रतिरोधों का संयोजन निम्न दो प्रकार किया जाता है। कितने प्रकार किया जाता है? दो प्रकार। नंबर एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर दो है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट श्रेणी क्रम संयोजन। हम श्रेणी क्रम को किस प्रकार जोड़ेंगे? किसे? प्रतिरोधों को। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध एक समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम का मतलब है एक क्रम वाइज से जुड़े होंगे। किस टाइप से? क्रम वाइज। दोबारा देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरे सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। तो इसे देखेंगे हम चित्र के अनुसार। तो हमने एक परिपथ लिया है। क्या लिया है? परिपथ, जिसे बोलेंगे सर्किट। हमने एक परिपथ लिया है। परिपथ के अंदर हमने एक बैटरी क्या लगाई है? बैटरी। ये परिपथ का धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। ठीक है। अब धारा जो बहेगी वो किधर से बहेगी? वो धनात्मक चार्ज से ऋणात्मक की ओर या पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। हमने बैटरी ली है, परिपथ लिया है, परिपथ में क्या लगाया है? बैटरी लगाई है। अब बैटरी लगाई तो धारा किधर से बहेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। मान लिया धारा आई बह रही है। कितनी बह रही है? आई। ठीक है। अब प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया है। एक प्रतिरोध R1 ले लिया है, दूसरा प्रतिरोध का नाम R2 रख दिया है, तीसरे प्रतिरोध का नाम R3 रख दिया है। अब ये पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट क्या है? B। अब A से B तक एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है वो B से C तक जुड़ा हुआ है। तो B से C तक हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कि पहला प्रतिरोध जो होगा वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। अब दूसरा प्रतिरोध जो होगा वो तीसरे से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? तीसरे से। तो तीसरा जुड़ गया है। हमने पॉइंट मान लिया है A, B, C, D। प्रतिरोध कितने हमारे? R1, R2, R3। अब प्रतिरोधों को क्या मान लिया हमने? R1, R2, R3। अब धारा जो बहेगी वो सीधे जाएगी, पहले A पॉइंट पर जाएगी, उसके बाद प्रतिरोध में जाएगी R1 में, उसके बाद B पॉइंट पर आएगी R2 में जाएगी, उसके बाद C पॉइंट पर आएगी R3 में जाएगी। लेकिन धारा जितनी यहां से जा रही है उतनी इनमें होती हुई जाएगी। एक समान धारा बहेगी। किसमें? प्रतिरोध में। अब हमने R1 का विभवांतर मान लिया है B1 और R2 का विभवांतर मान लिया है B2 और R3 का विभवांतर मान लिया है 3। अब धारा जितनी यहां से गई थी कितनी मानी थी हमने? आई। अब कितनी आई है? आई निकल के आई है। जितनी हमने धारा प्रवाहित की उतनी ही वापस आई है। ठीक है। उसके बाद धारा किधर बहेगी? ये बहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये बैटरी है, बैटरी का धन सिरा है और ये ऋण सिरा है। ये बैटरी है। अब इसे बोलेंगे हम परिपथ का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलेंगे? परिपथ का श्रेणी क्रम संयोजन। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो लगभग यूपी बोर्ड में हर साल इसका न्यूमेरिकल आता है। माना तीन
माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। किसमें जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो देख सकते हैं माना परिपथ में R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। तो देखेंगे अब विभवांतर जो है R1 का कितना है V1, R2 का कितना है V3, R3 का कितना है V3 है, तथा प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है? I बह रही है। धारा I प्रवाहित हो रही है। हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार। तो ओम का नियम हमें क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर I R। अब हमने विभवांतर क्या माना? विभवांतर माना हमने V1। क्या माना है? V1। अब धारा कितनी बह रही है? I। प्रतिरोध कितना है? R1। तो लिखेंगे V1 बराबर IR1 समीकरण नंबर 1। V2 बराबर आएगा, V2 बराबर कितना आएगा? V2 बराबर IR2। तो V2 बराबर IR2 समीकरण नंबर 2। V3 बराबर आएगा IR3 समीकरण नंबर 3। अब देखेंगे माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर B है। जो बैटरी जो लगी हुई है हमारे परिपथ में उसका विभवांतर मान लिया हमने क्या? B। क्या मान लिया है? B। तब B1 बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 समीकरण नंबर हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4। आगे देखेंगे यदि A व D के मध्य तुल्य का मतलब है जो टोटल निकल के प्रतिरोध जो आएगा वो R है। क्या है? R। ये वाला हमने अभी परिपथ देखा था। हमने A से कितना देखा है? हमने A से क्या देखा है? A से D तक जो तुल्य प्रतिरोध है उसे मान लिया क्या हमने? R। क्या मान लिया है? R। दोबारा देखेंगे यदि A व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा? V बराबर IR। V बराबर IR। अब देखेंगे समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब समीकरण 5 कितनी है हमारी? V बराबर IR। और समीकरण 4 कितनी है? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मान रखेंगे हम इसका अब मान IR। B का मान कितना है? B का मान कितना दे रखा है बच्चों? तो B का मान दे रखा है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखेंगे IR बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण 1 व 1,2 व 3 से। अब समीकरण जो 1 थी, 2 थी, 3 थी वो क्या थी? तो देख सकते हैं हम यहाँ पे समीकरण 1 थी V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ठीक है, तो मान रखेंगे तो IR बराबर IR। V1 का मान कितना था? IR1। अरे ये था ना, देखो इधर V1 बराबर IR1 समीकरण नंबर 1 हो गई। V2 बराबर IR2 समीकरण नंबर 2 हो गई। V3 बराबर IR3 समीकरण नंबर 3 हो गई। अब हमें यहाँ V1 के मान रखना है, V2 का मान रखना है, V3 का मान रखना है। तो समीकरण 1,2 व 3 से तो IR बराबर कितना हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, क्लियर हो गया। अब हमने जो है I को ले लिया कॉमन। I को कहां से ले लिया? इसमें से कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट जाएगा, I से I कट जाए तो आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजित
प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। यदि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध, अगर श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब कुल प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने समझाया आपके लिए श्रेणी क्रम संयोजन। तो आगे देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो अब देखेंगे समांतर क्रम संयोजन, जिसे बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे जो पहला सिरा है सभी प्रतिरोधों का एक बिंदु से तथा दूसरे बिंदु से जुड़े हों। जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर क्रम में वो ए पॉइंट से बी पॉइंट से जुड़े हों सारे। चाहे कितने प्रतिरोध लगे हों, एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ या फिर चार लगे हों। तो दोबारा एक बार फिर रिपीट करेंगे। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे बिंदु से जुड़े हों। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। जो विभवांतर जो होगा वो समान होगा। अब हम चित्र के अनुसार समझेंगे। अब हमने यहां पे क्या लगाई है, बैटरी। क्या लगाई है, बैटरी V। ठीक है, ये क्या है, ये कुंजी है। क्या है, कुंजी। अब बैटरी का ये धन सिरा है, अभी हमने श्रेणी क्रम में देखा था। ये बैटरी का ऋण सिरा है या ऋणात्मक सिरा है। अब धारा जो बहेगी वो यहां से बहेगी, होती हुई जाएगी पॉजिटिव चार्ज से। यहां भी कितनी होगी, I होगी। अब हमने इस वाले पॉइंट को दे दिया ए नाम। अब प्रतिरोध जो हो गए, कितने प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। दोबारा देखेंगे, ये बैटरी है, बैटरी में से धारा जाएगी, किधर से जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब किधर जाएगी, वो जाएगी पॉइंट ए पर। किस पर जाएगी, पॉइंट ए पर। अब प्रतिरोध जो है कितने लगे हुए हैं, 3। कितने लगे हुए हैं, 3। अब धारा जो है बढ़ जाएगी नहीं, तो धारा जो है बढ़ जाएगी। इसका नाम प्रतिरोध। अब धारा जो बढ़ जाएगी, इसे I1 दे दिया, इसे I2 दे दिया, इसे I3 दे दिया। अब ये नहीं पता हमें कि कौन से में ज्यादा जाएगी या फिर कौन से में कम जाएगी। प्रतिरोध कितने हैं, 3, तो तीनों में जाएगी। लेकिन बी पॉइंट पे आके जो धारा I1, I2, I3 है, वो बी पॉइंट पर आकर धारा का मान हो जाएगा I। क्या हो जाएगा, I। और वो किधर जाएगी, वो जाएगी नेगेटिव की ओर। समझ में आया। तो देखेंगे आगे। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को परिपथ के अनुसार समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। किसमें किया गया है, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, जिसमें प्रवाहित धारा क्रम से। अब पहले प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है, I1 देख सकते हैं हम। दूसरे प्रतिरोध में धारा कितनी जा रही है, I2। तीसरे प्रतिरोध में धारा कितनी जा रही है, I3। लेकिन बी पॉइंट पे आकर कितनी धारा निकल रही है, I। तो दोबारा रिपीट करेंगे एक बार। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को प्रतिरोध के अनुसार समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, जिसमें प्रवाहित धारा क्रम से I1, I2 व I3 है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बिंदु B पर मिलकर धारा I बनाते हैं। अब B पॉइंट पर जो आ गई है वो धारा कितनी निकल कर आई है, I। लेकिन जब A पॉइंट पर आती है तो धारा बढ़ जाती है, I1, I2, I3 के रूप में। और किस में जाती है, प्रतिरोध R1 में जाएगी, प्रतिरोध R2 में जाएगी, प्रतिरोध R3 में जाएगी। तो आगे देखेंगे हम। बिंदु A पर धारा 3 भागों में विभाजित हो जाती है। अब बिंदु A क्या है, बिंदु A वो है जिसमें प्रतिरोधों के सिरे जुड़े हों। किस किस के, R1, R2, I3। तो देखेंगे बिंदु A पर धारा 3 भागों में विभाजित होती है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इस इक्वेशन को दे देंगे हम नंबर 1। अब देखेंगे बिंदु A व B के मध्य, बिंदु A व B के मध्य विभवांतर जो है वो B है। कितना है, B। तथा
तथा प्रत्येक प्रतिरोध ए व बी के मध्य जुड़ा हुआ है। ए व बी के मध्य जुड़ा हुआ है। जो टोटल प्रतिरोध है वो किससे जुड़े हुए हैं? वो ए से जुड़े हुए हैं और बी से जुड़े हुए हैं। अतः प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर भी बी होगा। कितना होगा? बी होगा। तो देखेंगे ओम के नियम के अनुसार अब हमने ले लिया है I1 बराबर V बटे R1। अब I1 क्यों लिया है? क्योंकि पहले प्रतिरोध में धारा का मान कितना है? I1। दूसरे प्रतिरोध में धारा का मान कितना है? I2। तीसरे प्रतिरोध में धारा का मान कितना है? I3। तो लिखेंगे I1 बराबर V बटे R1, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी? समीकरण नंबर 1 थी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, वही समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 पे आते हैं। ओम के नियम के अनुसार I बराबर अरे ये पढ़ रखा है हमने, V बराबर IR पढ़ रखा है नहीं? अब यहां से निकाल लेंगे I बराबर V बटे R। अब धारा कितनी थी पहले प्रतिरोध में? R1। प्रतिरोध कितना था? R1। तो I बराबर V बटे R1, समीकरण नंबर 2। I2 बराबर V बटे R2, समीकरण नंबर 2। I3 बराबर V बटे R3, समीकरण नंबर 4। ये 3 होगी, सॉरी ये 4 होगी। अब लिखेंगे आगे हम समीकरण 2,3, समीकरण 2,3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमने समीकरण नंबर जो 1 थी ये वाली, इधर देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 जो थी ये वाली, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर कितनी थी? 1। तो I बराबर I1 का मान कितना है? V बटे R1। तो देखेंगे I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, समीकरण नंबर हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी? 5, समीकरण नंबर 5। यदि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है? R हो तो ओम के नियम के अनुसार I बराबर V बटे R या V अपॉन R, समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी? 6। आगे देखेंगे समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 5 कौन सी थी हमारी? I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तो किस में मान रखते हैं? मान रख देंगे तो ये हो जाएगा V बटे R, उसके बाद V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब V बटे R बराबर हमने V जो है कॉमन ले लिया है, कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, कॉमन V से V कट जाएगा, क्या होगा? 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो ये हमारा समांतर क्रम का फॉर्मूला है, यह सूत्र है, इसी से हमारे न्यूमेरिकल होंगे। तो एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि समांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम माने उल्टा उन प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।